वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम पावर को डिस्कस करेंगे। तो जो पावर है वो पॉलिटिकल थियरी में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट समझी जाती है। हेरोल्ड लॉसवेल और कैपलान ने डिफाइन किया है पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। मैक्स वेबर की जो डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की वो भी इम्प्लाई करती है फोकस ऑन पावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। Politics is the struggle for power or the influencing of those in power and embraces the struggle between states as well as between organized groups within the states. However, जो different scholars हैं उन्होंने different perspective दिए हैं पावर के। तो जो स्टीवन ल्यूक्स है उन्होंने थ्री डायमेंशनल व्यू दिया है पावर का। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल, इसमें पावर लाई करती है ऑफिसेज में। सेकंड, पावर एज एजेंडा सेटिंग, मार्क्सिस्ट व्यू टॉक्स अबाउट पावर एज एजेंडा सेटिंग। थर्ड है पावर एज थॉट कंट्रोल प्रोसेस, जिसमें थॉट्स को कंट्रोल करने यानी थॉट्स को कंट्रोल किया जाता है। ये वो प्रोसेस है, यानी यहाँ पर पावर को समझा जा रहा है थॉट को कंट्रोल करने की प्रोसेस की तरह। अब जो ग्रामसी की थियरी है हेजेमनी की और जो फोको की थियरी है पावर की, उनको कंसीडर किया जाता है एज थॉट कंट्रोल प्रोसेस। फिर बात आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल पावर। एलन बॉल के अकॉर्डिंग, एलन बॉल की एक बुक थी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो उन्होंने 1988 में लिखी थी। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पावर की वो की कॉन्सेप्ट है इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। फॉर if politics is the resolution of conflict, the distribution of power within a political community determines how the conflict is to be resolved and whether the resolution is to be effectively observed by all parties. Legislature, executive, and judiciary are the traditional recognized organs of power in a state. ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मल ऑर्गन्स को। फिर जो जो ओबीडियंस है सिक्योर किया जाता है इन ऑर्गन्स के द्वारा बैक्ड बाय सैंक्शंस इन एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो इनफॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं पॉलिटिकल पावर के नॉट ओनली टेक द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर एंड इन अपोजिशन बट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं पब्लिक ओपिनियंस या फिर जो पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं इनमें। Thus, जो political power है is not the sole propaganda of the formal organs of the state, but ये जो organs है themselves are responsive to the inputs received from the environment. फिर बात करते हैं इकोनॉमिक पावर की। तो जो इकोनॉमिक पावर है इज द पावर emanating from the possession of material things, especially the major means of production and distribution. ये पोटेंट फैक्टर होता है पॉलिटिक्स के पीछे। फॉर इंस्टांस जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल टाइकून्स होते हैं एंड बिजनेस मैग्नेट्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस पब्लिक डिसीजंस रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। फिर जो पोजेसर्स होते हैं इकोनॉमिक पावर के लिबरल डेमोक्रेसी में वो एक्सरसाइज करते हैं उनके इन्फ्लुएंस को ऑन पॉलिटिक्स इन सेवरल वेज। ये जो इनके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ज़्यादा वोकल होते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे इंडिया में जो चैम्बर्स है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो वर्कर्स की यूनियन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीजन की यूनियंस भी लेस स्ट्रॉन्ग है और अ, जो कंज्यूमर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर वीकेस्ट ही है। फिर बात आती है आइडियोलॉजिकल पावर की। आइडियोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और बिलीव्स जो यूज़ किए जाते हैं टू जस्टिफाई एन एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड सोशल ऑर्डर। आइडियोलॉजिकल पावर प्रोवाइड करती है मोर सब्टल बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो आइडियाज़ होते हैं ये अपहेल्ड और प्रमोट किए जाते हैं रूलिंग क्लास के द्वारा किसी भी सोसाइटी में रिगार्डिंग द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। An outstanding feature of political ideology is that it provides legitimacy to the ruling class और ये हेल्प करती है मेंटेन करने में उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पॉलिटिकल पावर में। जब पीपल आर मेड टू बिलीव that a particular system of government is the best system, they will not be inclined to challenge the authority of the ruling class. When people have learned to respect their laws, the need for coercion to secure their obedience would be eliminated or at any rate minimized.
आइडियोलॉजिकल पावर रिप्रेजेंट करती है मैनिपुलेटिव पावर ऑफ द डोमिनेंट क्लास, जो होल्ड करती है अ, एक सेकेंड विच होल्ड्स वे ऑन द थिंकिंग एंड इमोशंस ऑफ द पीपल। जो आइडियोलॉजी है ये इवन क्रिएट करती है इल्यूजन ऑफ कंसेंट। आइडियोलॉजिकल स्पेल के अंडर जो पीपल है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने अप्रूवल टू द रोल ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एंड पॉलिसीज। They are led to believe that they are being governed with their consent, while they actually continue to be governed according to the designs of the dominant classes. अब जो मार्क्स और एंजल्स हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में। उन्होंने नोट किया था कि जो आइडियाज़ है रूलिंग क्लास के आर इन एवरी इपॉक ऑफ द रूलिंग आइडियाज़। अकॉर्डिंग टू दैम जो क्लास है विच owns the means of material production in any society also controls the means of mental production। और यही सेम लाइन एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दी थी हेजेमनी की, उसमें एक्सप्लेन किया आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन फिनोमिना को, पर्टिकुलरली ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। और जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सॉरी। और जो हेजेमनी है इस सेंस में डिनोट करती है फॉर्म ऑफ रूल वेयर पावर इज एपरेंटली एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ द रूल्ड। ग्राम्सी के अकॉर्डिंग तो स्पिरिचुअल और जो कल्चरल सुप्रीमेसी है रूलिंग क्लास की कैपिटल स्टेट में उसको एकम्प्लिश किया जाता है थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ पावर की। जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की सॉरी पॉलिटिकल थियरी की, वो मेन कंसर्न करती है आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ पावर इन अ गिवन सोसाइटी और इन एन इंटरनेशनल सेटिंग एंड रिलेटिंग देम टू द मोड ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज जो प्रिवेल करते हैं उस सेटिंग में। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने ऑफर किए हैं डिफरेंट आंसर इस क्वेश्चन के। जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो व्यू करता है सिचुएशन को क्लास पर्सपेक्टिव में। फिर जो एलिटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो होल्ड करता है कि जो एलिट ग्रुप है वो हमेशा डोमिनेट करते हैं मासेस को। फिर जो फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो टेंड करता है टू एनालाइज द सिचुएशन इन जेंडर पर्सपेक्टिव। फाइनली जो प्लूरलिस्ट थियोरी है वो अपहोल्ड करती है ग्रुप पर्सपेक्टिव को पावर पे, ये शो करने के लिए कि कुछ सेवरल ग्रुप्स है सोसाइटी में हैव देयर ओन शेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। फिर बात आती है कुछ थियरीज ऑफ पावर की। तो पहली थियरी है एलिटिस्ट व्यू ऑफ पावर, फिर प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ पावर, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, देन ग्राम्सीज व्यू ऑफ पावर जिसमें पावर और हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, फिर कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर जिसमें हन्ना अरेंट और सीबी मैकफर्सन के व्यूज़ को बताया गया है, देन फेमिनिस्ट थियरी ऑफ पावर, फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ पावर जिसमें फूको के व्यू ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में अगर हम इन सभी पॉइंट्स को समझने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को किसी दूसरी क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो देखिए जब अथॉरिटी की बात की जाती है तो पावर प्लस लेजिटिमेसी, अथॉरिटी यानी पावर प्लस लेजिटिमेसी इसमें आती है। और जो अथॉरिटी है उसमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो पावर और एक लेजिटिमेसी। यानी ये जो लाइन है ये नीचे आनी चाहिए थी, तो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अथॉरिटी का मतलब होता है जिसमें पावर हो और साथ में लेजिटिमेसी भी हो। ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स होते हैं अथॉरिटी के। Legitimacy of a rule or decision implies that the members of society treat that rule or decision as beneficial to society as well as to themselves. So they willingly tend to abide by it. Power alone involves capacity to get a decision obeyed by other against their will. और रॉबर्ट मैकाइवर जिन्होंने वेब ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी 1965 में, उन्होंने एप्टली डिफाइन किया है पावर को एज द कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स। पावर में इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स बट सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स will best be obtained when they regard एक सेकेंड
देखिए, अ, जब ये रिगार्ड करते हैं कमांड को एज राइट, गुड और बेनिफिशियल, पावर टू बी इफेक्टिव एंड स्टेबल must be accompanied by the capacity to secure willing obedience. Use of force or coercion or sanctions may be resorted to only when legitimacy fails to work. If we think of power as a naked sword, authority may be envisaged as a sword in its scabbard. If power is based on fear or force, legitimacy is based on respect and willing compliance. Authority is therefore the most effective instrument of exercising power in the sphere of politics. अब कुछ टूल्स होते हैं स्टेट के लेजिटिमाइजेशन के, जैसे जो लेजिटिमेसी है वो लाइक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, इट इज़ डिफाइंड एज राइटफुलनेस। मैक्स वेबर ने रेफर्ड किया है इसको एज अ राइट टू रूल। लेजिटिमेसी है उसको डिफाइन किया जाता है एज इंटरनल लेजिटिमेसी एंड एक्सटर्नल लेजिटिमेसी। अब जो डेविड बेंथम थे उन्होंने आउटलाइन किए थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिटिमेसी, जिसमें पहला है व्हेन पावर इज एक्सरसाइज थ्रू रूल्स, दूसरा व्हेन पावर इज जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड बिलीफ, एंड थर्ड है व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैनिफेस्ट करता है बिगेस्ट लेजिटिमेसी को। ये एक्सरसाइज करता है लीगल रैशनल अथॉरिटी हुज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट वैल्यूज एंड बिलीव्स, इसको वाइडली हेल्ड किया जाता है सोसाइटी में। कुछ अदर मेथड भी है जो एम्प्लॉय किया जाता है लेजिटिमेसी को इंश्योर करने के लिए, वो इंक्लूड करते हैं जैसे फ्री प्रेस, जुडिशरी, मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रोपेगेंडा, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़। और कुछ इंडिकेशंस होते हैं लेजिटिमेशन के जो इंक्लूड करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, पीस इन सोसाइटी, पीपल पेइंग टैक्स, पार्टिसिपेटिंग इन नेचुरल फेस्टिवल्स, ये सब। बट एज रेफर्ड बाय टॉम टायलर, मोर देन सब्सटेंस, जो डिसीसिवनेस है या आउटकम्स है, ये प्रोसीजर होता है दैट मेक्स दीज टू लेजिटिमेट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डज नॉट always guarantee legitimacy. Failure leads to legitimation. Crisis as evident in the case of crisis of Greece. अब लेजिटिमेशन के क्राइसिस की हम थोड़ा चलो देख ही लेते हैं। ये इसेंशियल है समझना फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रूल वेदर लेजिटिमेसी इज conferred by willing consent or is it is manufactured by ideological indoctrination. देयरफॉर जो मशीनरी है जिसके थ्रू लेजिटिमेसी को मेंटेन किया जाता है, द सर्कमस्टांसेस इन विच द लेजिटिमेसी ऑफ regime is called into question and collapse must also be focused upon. जुर्गेन हेबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं और वो आर्ग्यू करते हैं कि विद इन लिबरल डेमोक्रेसीज देयर आर क्राइसिस टेंडेंसीज which challenge the stability of such regime by undermining legitimacy. सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।